ये जरा थोड़ी सी रोशनी अगर डाल दें आप, क्या लगता है अभी मौजूदा जो स्टैब्लिशमेंट का जो सेटअप है वो इस इन चीजों से बरी-उज़ुमा है सर? देखिए, मौजूदा सेटअप में बड़ी मुश्किल तरीन हालात में अभी ये आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। आप ये जी, देखें कि ये वो वक्त था जब अंदर म्यूटनी की कालें थी, जब ये बाद में फिर ये अटैक्स के मसले बने, जब आप अपने सालारों को गद्दार कह रहे थे, जब ये कह रहे थे कि कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं करेंगे तो किधर करेंगे। ये इतना जी, मुश्किल तरीन और इतनी बेबाक लोग हो चुके थे कि ये लग रहा था कि अभी आग लग जाएगी और मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ऐसी सूरत में जब कौमी सलामती को खतरात हों तो अफवाज पाकिस्तान को जरूर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके उनके सबसर्वियंट अदारे के तौर के ऊपर मदद करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करनी चाहिए। आपने ये देखा कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आपने अपनी अपनी जो सारी खिदमात, इवन ये फ्लड रिलीफ के लिए, अर्थक्वेक के अलावा इकोनॉमी के अंदर भी दी है। मैं कल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुन रहा था कराची में, बिजनेस कम्युनिटी को, उन्होंने कहा साल पहले मैंने आपको बताया था कि मायूसी ना करें। आज अल्लाह के करम से मैं पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि इकोनॉमिक जी, ग्रोथ जो है इज सेट टू राइज, एंड वो कहते हैं दो स्टिल देयर आर डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज करप्शन वगैरह के, लेकिन अल्लाह का करम है आज आपकी जीडीपी कुछ परसेंट बढ़ी है, आज आपका पर कैपिटा इनकम को $129 बढ़ा है, आज आपके रिजर्व बेटर हैं, आज बैनुल अक़वामी सतह पे आपकी पजीराई है, आईएमएफ का आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली ये जो है ना, ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरता है इकानमी अगर आप गलत पॉलिसियां बनाते बनाते फिर इसकी टाइम लगता है। तो आप ये देखेंगे कि खुदा के करम से ये जिस लाइन पे हम चल पड़े हैं, अल्लाह के करम से ये अगर कंटिन्यूटी पॉलिसी रहती है और इस तरह हम जोर देते हैं। अभी प्रायोरिटी क्या है? आईटी है, एग्रीकल्चर है, आपके जी, जो माइनिंग वगैरह हैं, आपकी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के ऊपर काम हो रहा है। तो ये धड़ाधड़ आपकी उसके ऊपर काम शुरू है। इंशाल्लाह आईसी पैक की सेकंड फेज शुरू हो गई है, तो ये बेहतर है। और ये जब हम कहते हैं ना कि आईएमएफ ने 7 साल का मुआहदा कर दिया है, तो मेरे जो जी, दोस्त हैं जो अपने आप को बड़ा हम उबरवतनी के कहते हैं, वो कई लोगों के ऊपर तो ऐसे गिरता है जैसे बिजली गिर गई। ओ हो, जी, हम तो मुजाहरा कर रहे थे आईएमएफ के सामने कि इनको डिफॉल्ट होने दें। हमने तो करारदाद मंजूर करा दी थी कश्मीर के और हुँ, उसके ऊपर अमेरिकन कांग्रेस के अंदर। हम तो ये कह रहे थे कि ये आए गए बस बिल्कुल चोर डाकू मर। मेरे ख्याल हुकूमत को बिल्कुल ये सुनना ही नहीं चाहिए। लगे रहें जो भी सोशल मीडिया पे गालियां दें अफवाज पाकिस्तान के लीडर को, चीफ जस्टिस को, फौज को, दूसरे को, आप अपना काम जारी रखें और खुदा के करम से मुल्क को मुश्किल से निकालें। फिर टाइम आए तो फिर इलेक्शन कराएं और उसके बाद जो हुकूमतें आए वो उस बैनर को लेके आगे चलें और इकानमी को बेहतर किया जाए, मुल्क के हालात को बेहतर किया जाए, टेररिज्म की लानत को खत्म किया जाए, एनर्जी के क्राइसिस जो है उनको हम अपने तौर पे बेहतर करें। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये बेहतरी आएगी। बेहतरी है, ठीक हो। सर जब कोई पाक फौज के सरबराह आती है नए, वो अपनी पॉलिसियां साथ लेकर आते हैं या दायरे की अपनी पॉलिसियां होती हैं? नहीं, देखिए, अदारा बुनियादी तौर पे तो आइन की जो हदूद है उनके अंदर उसने रहना है और जी, अदारे को पता होता है कि हमारा प्राइमरी काम जो है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जहां इस कौमी सलामती थ्रेटन हो वहां हम उसके अंदर वो हैं। उन्होंने अपनी फौज को ट्रेन करना है। ये ट्रेनिंग द आर्मी फॉर द मॉडर्नाइज्ड जो डिजिटलाइज्ड बैटलफील्ड है, ये एक बहुत बड़ा काम है। न्यू डॉक्ट्रिन्स आपने इवॉल्व करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी आपको पता है कि पुश बटन के जी, ऊपर क्या से क्या हो रहा है, तो वो तो उसके ऊपर होते हैं। और दूसरा ये है कि वो आके जो चीफ होता है, फिर ऑब्वियसली हर पर्सनालिटी में फर्क होता है। उसको पता होता है कि मेरी प्रायोरिटीज जो है मेरे 3 सालों में वो ये होंगी, लेकिन वो रिलेटेड उसकी आर्म फोर्सेस की इंप्रूवमेंट के साथ होती हैं। एंड सेकेंडली कौमी सतह के ऊपर जब भी हुकूमत पाकिस्तान उनको बुलाती है किसी मकसद के लिए भी, यानी जी, अपने नेशनल पर्पस के लिए, तो वो उस वक्त भी लबैक करते हैं। लेकिन फंडामेंटली अपनी फौज को बेस्ट फाइटिंग मशीन बनाना, उनकी कम्बैट वर्दीनेस को बेहतर करना और उनको एक पोटेंट आर्मी रहने देना। क्योंकि आज पाकिस्तान 150 ममालिक में
8वें 9वें नंबर पे है पाकिस्तान फौज, खुदा के करम से, प्रोफेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज। और आपको एक और ठीक बात बताऊं कि देखिए, जी प्लीज इंडिया का डिफेंस बजट $72 बिलियन है, 72 बिलियन, और पाकिस्तान अपनी ये पोजीशन मेंटेन किए हुए है $6.3 बिलियन के ऊपर। और अल्लाह का करम है, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हमारा सिपाही फिर भी जान देने को तैयार है, और हमारा पर सोल्जर खर्च बहुत कम है। हमारी सोल्जर टू सिपाही, जो ऑफिसर्स टू सोल्जर शहादत की रेशियो है, वो दुनिया में सबसे आगे है। हम यूनाइटेड नेशन के अंदर 2,35,000 लोग हमारे फौज के काम किए हैं पीस कीपिंग के लिए। हमें हमारी 500 ख्वातीन पीस कीपिंग में बैनुल अक़वामी सतह पे काम किए। हमारे 181 सोल्जर्स शहीद हुए हैं बैनुल अक़वामी पीस कीपिंग की ड्यूटी देते हुए। तो ये अल्लाह का करम है। आप ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है, उसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि कश्मीर के अंदर हो। तो पीस कीपिंग में भी है, टेररिज्म को रोकने में भी है, कौम की मदद के लिए भी है। और अभी ये जो नए इनिशिएटिव इकोनॉमिक्स में लिए जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब की पूरी ताकत के साथ, आई थिंक वो भी काबिल तारीफ है। ठीक हो गया।